और सेंट्रल गवर्नमेंट से वहां के लोगों की क्या आशाएं और अपेक्षाएं हैं, इसका सही आकलन करने के लिए प्रतिनिधिमंडल गया है। और इसके अलावा जो ज्यादतियां हो रही हैं, क्योंकि बाहर कुछ नहीं आ पा रहा है, जब सबसे ज्यादा घृणित घटनाएं हो रही थी वहां, उस वक्त इंटरनेट बंद कर दिया गया था। देश को पता ही नहीं चला, दुनिया को पता नहीं चला कि कितना अत्याचार वहां कुकीज पर और नागाज पर हो रहा है। और वहां के लोगों का ये कहना है, इम्पोर्टेंट लोगों का कहना है कि आतंक करने वाले, मारने वाले लोगों को मणिपुर के मुख्यमंत्री का प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन भी है। अच्छा, वो बात सही इसलिए लगती है कि जो पहला लड़का मारा गया स्टूडेंट था 21 साल का, उसने अपनी फेसबुक पर मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ पोस्ट कर दिया था। उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, पुलिस उसको पकड़ के लिए जा रही थी। पुलिस की गाड़ी को मुख्यमंत्री समर्थकों ने घेर के लड़के को उतार लिया, पुलिस भाग गई, लड़के की हत्या कर दी। तो ये सब यही साबित करता है कि किस तरह से ये लोग सब करवा रहे हैं। कभी वहां इस तरह का बंटवारा नहीं था लोगों में, वहां के जो निवासियों में, जो अब इन्होंने कर दिया है। मैतीज को हिंदू बना दिया, शेष नॉन हिंदू हो गए। तब ये सारे देश को अगर इस तरह से बांटने का काम करेंगे तो इनको ये समझ में नहीं आता है कि वो मणिपुर बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है। हिंदुस्तान आजाद हुआ था 47 में और मणिपुर हमारे इसमें मिला इंडिया में 49 में। इसके अलावा बर्मा से सीमा मिली हुई है, चीन पास में है, बर्मा में फौजी शासन है, म्यांमार में। वहां से तमाम आतंकवादी उग्रवादी संगठन है वो हिंदुस्तान में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। हमारा ये सीमाएं अशांत होंगी, यहाँ अंदर अशांति होगी तो उनको आने में बहुत आसानी होगी। और वो यही तो आशंका थी विपक्ष को कि बाहर से लोग आके यहाँ गड़बड़ी शुरू कर सकते हैं। अब परसों वहां के घुसपैठियों ने हमला किया हमारी फौज पे, महिला कांस्टेबल हमारी एक मारी गई, शुरू हो गया वो। अच्छा, चीन के उनके दिए हुए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आर्म्स हैं, पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों पर तो कुछ भी नहीं उनके सामने। तो हम इसे तो झेल नहीं पा रहे, एक नई संकट और पैदा कर दिया। और सिर्फ बीजेपी का मुख्यमंत्री बना रहे, इसलिए ये देश की एकता और अखंडता को भी दांव पे लगाए दे रहे हैं। सर, परिवारवाद के लिए सिर्फ अपोजिशन सोच रहा है, देश के लिए नहीं सोच रहा है। अब जिनके बाल बच्चे नहीं है उनके लिए हम कैसे, हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। वो तो ईश्वर की बात है, ईश्वर की बात है। अब उसमें हम लोग क्या कहते हैं, हम परिवारवाद करेंगे। कोई अच्छा हिंदुस्तान की परिवारवाद के खिलाफ है, तुम गणेश की पूजा क्यों करते हो? सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों करते हो? इसीलिए तो कि वो शंकर जी के बेटे हैं, इसीलिए कि शंकर पार्वती के बेटे हैं। अगर परिवारवाद के इतने खिलाफ हैं तो क्यों पूजा करते हो? पार्वती क्यों पूजा करते हो? इसलिए कि शंकर जी की पत्नी। तो ये हमारे तो संस्कृति और सभ्यता में ये रहा है, ये तो उससे हटके बात कर रहे। न इनको भारत की संस्कृति का पता है, न भारतीय लोगों के जो कार्य करने के तौर तरीके हैं उसका पता है। इन्हें तो बस जहाज है। इन्होंने देश को कंगाल कर दिया। गोलवलकर, इनके परम पूज्य गुरु गोलवलकर साहब ने अपनी पुस्तक में जो लिखा है कि कंगाल कर दो देश को और कुछ लोगों को बड़ा पूंजीपति बना दो और राज करते रहो। तो भाई अब खाना देते रहेंगे 5 किलो और उसमें कोई न किसी को नौकरी न कोई और साधन, अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा तो फिर जी उजीरी करता रहेगा और क्या, गुलाम बना रहे हमेशा। तो देश के 80% लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 10% भागे जा रहे हैं देश से बाहर ईडी के डर की वजह से, और भाग गए हैं 1 लाख इसी साल भागे हैं, बड़े बड़े लोग हैं। और जो कुछ बचेंगे 4-6 घराने, उन पर देश की सारी संपत्ति होगी। वो चुनाव के लिए इन्हें पैसे देते रहेंगे, जैसे चाहे वैसे चुनाव लो। एक आखिरी सवाल है सर भाई को, विदेश मंत्री नॉन पॉलिटिकल हैं, बस वो विदेश मंत्री। अच्छा, विदेश मंत्री ने कल परसों बयान दिया सदन में और हमारी विदेश नीति को लेकर दिया,
और पूरा बयान प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा की उस पर था। कहीं उसने कैसे विदेश नीति को प्रभावित किया, दिस वे और दैट वे, कहीं उसकी चर्चा ही नहीं। तो ये वो तो हमने अखबार में पढ़ लिया जो दिया बयान उन्होंने। हाउ डज दैट इफेक्ट अवर फॉरेन पॉलिसी? हमें क्या लाभ हुआ, क्या नहीं हुआ, इसका कहीं जिक्र नहीं। 10 पेज में वो चीजें जो आप लोग टीवी पे दिखा रहे हो, जो अखबारों में निकल रही हैं, उनको संक्षिप्त करके प्रेस ही राइटिंग करके पढ़ दी।